प्यारे दोस्तों, आज हम इस इकाई में करुण रस के बारे में अध्ययन करेंगे। जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, वहाँ करुण रस उपस्थित होता है। देखिए प्यारे दोस्तों, जहाँ पर शोक भाव, अभी भाव हमने देखे हमारे मन के यानी कि हमारे अंदर होते हैं, और जहां पर शोक उपस्थित होता है वहां पर करुण रस होता है। यानी कि छोटा सा अगर हम उदाहरण देखेंगे, किसी के पैर में कांटा चुभ गया तो हमें उसके प्रति करुणा उपस्थित होती है, दया उपस्थित होती है, उसके प्रति शोक हम व्यक्त करते, अरे अरे उसके पैर में कांटा चुभ गया है। तो आगे, पर हानि, किसी अनिष्ट, किसी के निधन अथवा प्रेम पात्र के चिर वियोग के कारण संभव होता है। शास्त्र के अनुसार शोक नामक स्थायी भाव अपने अनुकूल विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से अभिव्यक्त होकर जब आस्वाद का रूप धारण कर लेता है, तब उसे करुण रस कहा जाता है। प्रियजनों का वियोग, बंधु विवश, पराधव, खोया ऐश्वर्य, दरिद्रता, दुखपूर्ण परिस्थितियां आदि आलंबन है। प्रिय व्यक्ति के वस्तु, सुखिया, यश एवं गुण कथन, संकटपूर्ण परिस्थितियां आदि उद्दीपन विभाव है। यानी कि यह सभी उद्दीपन के अंतर्गत आने वाले जो भाव होते हैं वह हमारे अंदर होते हैं। करुण रस के अनुभव, रोना, जमीन पर गिरना, प्रलाप करना, छाती पीटना, आंसू बहाना, छटपटाना आदि अनुभव हमें करुण रस के अंतर्गत आते हैं। इससे अंतर्गत निर्वाद, मोह, जड़ता, ग्लानि, चिंता, स्मृति, विषाद, मरण, घृणा आदि संचारी भावों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि एक अगर हम करुण रस देखते हैं तो उस करुण रस के पीछे हमें किसी के प्रति कभी ग्लानि भरी करुणा होती है, किसी के प्रति चिंता भरी करुणा होती है। तो इस तरह से यह करुणा रस होता है। भवीभूत का भी माना है। करुण ही एकमात्र ऐसा है जिसमें सहृदय पाठक सर्वात्रिक संबंध स्थापित कर पाता है। यह रामचरितमानस में दशरथ के निधन वर्णन द्वारा करुण रस की चरम स्थिति का वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो रामायण का उदाहरण है वह हमने देखा था कि राजा दशरथ नंदन जी ने किस तरह से जो श्रावण बाल होता है उसको बाण मारा था और वहां पर वह गुजर गया था। तो उसके माता पिता ने दशरथ को भी शाप दिया था कि तुम भी तुम्हारे पुत्र के वियोग से ही तड़पोगे। तो उसी तरह से वहां पर जब राम जी वनवास के लिए निकल जाते हैं तो वह करुण रस ही होता है। आगे, राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तू न परिहारी रघुबीर, बिहर राहु गयु सुरधाय। इस तरह से वह राम राम कहते हुए अपने देह को त्याग देता है, उसको आगे बढ़ाया है। आधुनिक कवियों के करुण रस के अंतर्गत भी दरिद्रता एवं सामाजिक सुख दुख का वर्णन सर्वाधिक
किया है। इस रूप में करुण रस की अभिव्यक्ति सर्वाधिक रूप में देखी जा सकती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निरालाकृत उत्साह शीर्षक कविता में व्याकुलता जनमानस का वर्णन करते हुए बदलों को करुणा प्रवाहित करते हुए बरसने का वर्णन किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हमने सभी देखा तो करुण रस किस तरह से हमारे अंतर जो स्थित भाव होते हैं उन भावों के अनुसार यानी कि अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार वह अपने आप आता है और अपने आप चला भी जाता है। तो उसके लिए कुछ पंक्तियां है। विकल विकल उनमें थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग निधाग के सकल जन, आए अज्ञान दिशा से अनंत के घन, तप्त धारा जल से फिरे, शीतल कर दो बादल गरजो। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों हमने जो करुण रस होता है वह हमारे अंतर्गत जो स्थित भाव होते हैं वो किस तरह से निकलते हैं, वो कौन से भाव होते हैं, उसमें अनुभव कौन से होते हैं, यह हमने करुण रस के अंतर्गत देखा। अगले इकाई में हम वीर रस को देखने वाले हैं।